यस सर। आवाज ठीक है ना? हाँ ठीक, रुकते हैं 5-10 मिनट, बाकी बिल्डर तैयार हो गए थे। हाँ अच्छा, सेशन स्टार्ट करते हैं। अपना वीडियो और माइक ऑफ रखो, माइक म्यूट पे रखो पंकज। ओके, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर रहा हूँ। ओके, आई गेस सभी को स्क्रीन विजिबल है।
देखो कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं हम लोग आज, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। तो नोटबुक साथ में रखो, अच्छे लेवल के एग्जांपल्स करेंगे। पहले ये वाला एग्जांपल करते हैं। फिगर शोज अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर विथ टू रेक्टेंगुलर लूप्स मूविंग विथ वेलोसिटी v। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ईच लूप। ठीक है, तो अभी हमारे पास यहाँ पर देखो, ये एक लूप है, ठीक है, विच इज रेक्टेंगुलर एंड मूविंग। फर्स्ट लूप रेक्टेंगुलर मूविंग अपवर्ड्स। यहाँ पर करंट जो है ये I, ये कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ओके देखो यहाँ पर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, सो दिस करंट कैरिंग कंडक्टर विल क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। अगर राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं तो राइट हैंड थंब रूल से इसका फील्ड जो है, इस रेक्टेंगुलर लूप के अंदर जो फील्ड आएगा, इट विल बी इनवर्ड्स। मतलब ये जो पेज है, पेज के अंदर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी विल बी इनसाइड द पेज। ये पहला पॉइंट, ठीक है। अब हमें पूछा है ये जो लूप है इट इज मूविंग अपवर्ड्स, तो इस केस में फ्लक्स कितना इंड्यूस होगा ये बताना है हमको। तो अब देखो यहाँ पर ये जो क्या बोलेंगे हम लोग, ये जो लूप है रेक्टेंगुलर लूप, ये जब ऊपर मूव करेगा तो इसमें से जाने वाले जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस है वो सेम रहने वाली है, फ्लक्स चेंज नहीं होगा। ठीक है, वाई दिस फ्लक्स विल नॉट चेंज? रीजन सिंपल है, जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, इसका मैग्नेटिक फील्ड इट इज कांस्टेंट अलोंग दिस दिस लाइन, है ना। और यही मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग इस करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर जाएंगे देन द मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीज, है ना। जो हमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा है, करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने कर्ल्ड फिंगर से बताता है, तो उस हिसाब से जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स इन दिस पेज, है ना। अगर ये पेज है तो इनवर्ड्स है। दूसरी चीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, तो अगेन मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जैसे जैसे दूर जाएंगे उतनी कम होती जाएगी। तो अगर ऊपर जाते हैं तो ये कंडक्टर इनफाइनाइट कंडक्टर है, तो जो सिचुएशन यहाँ पर होगी वही सिचुएशन थोड़ा ऊपर जाने के बाद होगी। सो देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स व्हेन दिस लूप मूव्स अपवर्ड्स। तो अगर फ्लक्स में चेंज नहीं है तो अपना फॉर्मूला क्या है, लेंस लो, E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अगर फ्लक्स में ही चेंज नहीं आएगा, फ्लक्स इज कॉन्स्टेंट, देन देयर इज नो EMF इंड्यूस्ड। ठीक है, तो इस केस में इन फर्स्ट केस देयर इज नो EMF इंड्यूस्ड। ठीक है, वेट अ मिनट। ओके, तो इसमें ये एक एक मेंबर आ रहे हैं आराम से। ये देखो इसमें जो है इसमें से कोई फ्लक्स नहीं जाएगा। अब ये सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में हमें क्या पूछा है कि ये जो रेक्टेंगुलर लूप है ये ऐसे जा रहा है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो क्या होगा, देखो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अलग होगी। करंट कैरिंग कंडक्टर के नजदीक फील्ड स्ट्रांग होगी, जैसे जैसे दूर जाएंगे फील्ड विल बिकम वीक एंड वीक। तो जैसे ही ये लूप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे विथ वेलोसिटी v, देन द EMF विल बी इंड्यूस्ड इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। तो इस केस में EMF इंड्यूस होगा। अब आपको सोचना है कि कुछ क्या पूछा है उसने क्वेश्चन में, फिगर शोज अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर एंड टू रेक्टेंगुलर लूप्स मूविंग विथ वेलोसिटी v, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसमें तो करंट है ही नहीं, दूसरे में करंट का डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो आपको पहले तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से द फील्ड इज इनसाइड दिस पेज। ठीक है, तो ये इनसाइड फील्ड है। अब अगर आप इस तरफ मूव करोगे तो क्या होगा, फील्ड इज रिड्यूसिंग, सही है। तो लूप का जो फील्ड है वो फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, द अभी देखो इसका जो फील्ड है वो अंदर की तरफ डिक्रीज हो रहा है, तो हमें जो मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस करंट होगा, इंड्यूस करंट शुड बी सच दैट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है,
तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इंक्रीज होने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वापस से राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा, करंट विल बी क्लॉकवाइज इन दिस सेकेंड लूप। ठीक है। अच्छा, अ, अच्छा मुझे बताओ, ये वाला सेकेंड वाला केस क्लियर है, फर्स्ट वाला केस क्लियर है? तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं। यस, आई थिंक किसी को कुछ डाउट नहीं है, तो विल मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। रुक जाओ, शायद से हैंग हो गया है। यस बोलो, किसी को कुछ डाउट है? नेक्स्ट पेज पे जाते हैं बच्चों। अब यहाँ पर देखो, फिगर शोज अ कॉइल प्लेस्ड इन डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बी जो है उसको डॉट दिया है, इसका मतलब होता है द फील्ड इज कमिंग आउट ऑफ द पेज। एक सेकेंड, किसी ने तो अनम्यूट किया हुआ है। खुद को म्यूट रखो बच्चों, अदरवाइज बहुत सारा नॉइज आएगा लेक्चर में। अगर कुछ बोलना है, कुछ डाउट है, तो ही अनम्यूट करके बोल सकते हो। ओके, फिगर शोज अ कॉइल placed in decreasing magnetic field applied perpendicular to the plane of coil। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो अभी ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी है ये आउटसाइड आ रही है, आउट ऑफ द पेज ऑफ पेपर। ठीक है, एरिया दिया है अपने को, रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 10 टेस्ला पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे के रखा है। फाइंड आउट द करंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हमें करंट का डायरेक्शन भी बताना है और मैग्नीट्यूड भी बताना है। सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन डिटरमाइन करेंगे, मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन यहाँ पर दिख ही रहा है। डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं देखो। अब पहले तो गिवन डेटा देखो, फिगर शोज अ कॉइल प्लेस्ड इन डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द कॉइल। तो ये अगर बी का डायरेक्शन देखते हो, इट इज आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ योर मोबाइल स्क्रीन, है ना, बाहर आ रही है ऐसे, और इट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो अब इसको अपोज करने के लिए बाहर की तरफ इंक्रीजिंग फील्ड चाहिए। ठीक है, तो बाहर की तरफ इंक्रीजिंग कैसा आएगा, या फिर अंदर की तरफ इंक्रीजिंग कर दो। तो अगर अंदर की तरफ इंक्रीजिंग कर हाँ सॉरी, बाहर की तरफ इंक्रीजिंग करेंगे तो यूज राइट हैंड थंब यूज करो। तो ये कॉइल, एक मिनट मैं वीडियो ऑन करता हूँ, आपको क्लियर होगा मैं क्या बोलता हूँ। वेट अ मिनट। हाँ ठीक है, देखो एक मिनट, मैं विजिबल होकर ऐड होऊंगा। वो वाला ओके, आई थिंक आई एम विजिबल। ठीक, देखो, तो ये अपना राइट हैंड थंब है। ठीक है, तो आपकी जो मोबाइल स्क्रीन है उसके सामने आपको ऐसे रखना है राइट हैंड। ठीक है, अब हमारी जो गिवन मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटसाइड है एंड इट इज डिक्रीजिंग। तो अगर डिक्रीजिंग फील्ड को उसी डायरेक्शन में इंक्रीज करना है तो वी हैव टू ऐड मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन। तो आउटसाइड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ये थंब से बताएंगे। ठीक है, तो ये मेरे जो फिंगर्स है ये बता रहा है कि द करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दिस इज अकॉर्डिंग टू मी। अपने अपने स्क्रीन पर देखो कि राइट हैंड यूज करते हो, और आउटसाइड अगर आपका थंब रहता है तो वो करंट कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, तो करंट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अपना पहला तो पार्ट इसमें सॉल्व हो गया कि करंट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब दूसरी चीज हमें मैग्नेटिक इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड। तो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है डी फाई बाई डी टी। ठीक है, इसमें फाई का फॉर्मूला है बी इंटू ए। ठीक है, अब बी इंटू ए जब करेंगे तो इसमें एरिया जो है, इस कॉइल का एरिया फिक्स है लेकिन बी चेंज हो रहा है। तो हमने ए कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया,
सो डी बी बाई डी टी बचेगा। अब बी की वैल्यू कितनी है, डी बी बाई डी टी हमें डायरेक्ट दिया हुआ है 10, 10 इंटू एरिया कितना है 2, तो दिस विल बी 20 वोल्ट। हमें पूछा है करंट नॉट ई एम एफ, तो करंट होता है ओम्स लॉ यूज करेंगे, आई इक्वल टू ई अपॉन आर। ई है अपना 20, आर है 5, 20/5 कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। दिस विल बी द करंट। वापस से ठीक है, सभी के पास पेन पेपर साथ में रखना है, और जो भी क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है ना उसको आप लोग ये कर सकते हो, स्नैपशॉट ले सकते हो स्क्रीन का। ठीक है, नेक्स्ट अभी ये वाला क्वेश्चन करेंगे, नोटबुक ओपन करके सॉल्व करना है मेरे साथ। खुद को म्यूट रखो, बार बार वही चीज़ बताना पड़ रहा है, और नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करोगे तो अपना नाम यहाँ पर डालते जाओ। अननोन जो भी मेंबर्स होंगे उनको मैं ऐड नहीं करूँगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स पाई टू इन अ क्लोज सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम वेरीज विद टाइम। हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला लिया है यार, कौन नंबर है? ठीक है, मैंने अभी सबको फोर्सफुली म्यूट कर दिया है, अभी कोई बोल नहीं पाएगा। अगर आपको कुछ लगता है तो चैट सेक्शन में डाल दो। ठीक है, तो ये देखो फ्लक्स है, फ्लक्स इन अ क्लोज सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। यस, किसी को कुछ बोलना है क्या? ओके फाइन। तो ये देखो अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो, चलो। फ्लक्स का फॉर्मूला है 7t स्क्वायर माइनस 4t, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट एट t इक्वल टू 0.25 सेकेंड। तो हमें इंड्यूस करंट निकालना है। ठीक है, तो अभी ये अपना इक्वेशन है 7t स्क्वायर माइनस 4t। तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आएगा, ए इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। तो इसका डेरिवेटिव निकालो, कितना आता है बताओ। यस, इट विल बी 14t माइनस 4। तो देखो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव निकाला हुआ है 14t-4। जिनको नहीं आता है उनके लिए टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t, 2t इंटू 7 विल बी 14t। ये माइनस 4t का डेरिवेटिव हो जाएगा सिर्फ 4, है ना, टी का डेरिवेटिव 1 होता है। तो ये आ गया ईएमएफ। हमें करंट पूछा है तो ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ क्या है अपना, करंट इज ई एम एफ अपॉन आर। ई एम एफ इधर है यहाँ पर, उसको आर से डिवाइड कर दिया। आर कितना है, आर इज 20 ओम। तो ये आ गया अपना आंसर कितना, ऐसा कुछ तो आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर ना टाइम टी भी डालना है। टाइम टी दिया हुआ है कितना, 0.25 सेकेंड। तो 0.25 यहाँ डाल देंगे तो अपने पास आंसर आ जाता है सॉल्व करने पे 2.5 इंटू 10⁻² एम्पियर। ठीक है, अब इसी टाइप का मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, खुद से सॉल्व करना है। ये जो फ्लक्स है ना उसकी जगह डालना है 5t स्क्वायर प्लस 4t। फ्लक्स की जगह डालना है 5t स्क्वायर प्लस 4t, और सेम प्रोसीजर से सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। टाइम की जो है सेम वैल्यू रखो 0.25, टी का वैल्यू सेम रखो 0.25। फ्लक्स है 5t स्क्वायर प्लस 4t। फ्लक्स इज 5t स्क्वायर प्लस 4t। इस फ्लक्स की जगह ये वाला फ्लक्स यूज करना है, और मुझे आंसर जो है वो कमेंट करके बताओ। टाइम लेना है 0.25 सेकेंड। फाइंड द करंट।
ओके 0.325 ओके। बाकी मेंबर्स 32.5 एम्पियर। और कोई? बाकी डेटा सेम है, आपको करंट फाइंड करना है। ऑल डेटा इज सेम, यू हैव टू फाइंड करंट। स्टेप्स भी सेम है, सिर्फ मैंने इक्वेशन चेंज किया है। 3.2 पावर, सबके अलग अलग आंसर आ रहा है, वेरी गुड। ग्रेट हो आप लोग। चलो मैं सॉल्व कर दूं। देखो ये इक्वेशन है 5t² + 4t। ईएमएफ अगर निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव आ जाएगा 5 × t² का 2t, सो दिस विल बी 10t + 4। तो इसकी जगह आ जाएगा 10 t + 4। ठीक है। हम्म, ये आ गया इसका ईएमएफ का। ठीक है। अब अगर करंट निकालेंगे तो यही वैल्यू इधर डालना है। देखो 14t - 4 की जगह 10t + 4, मतलब इधर 14 की जगह आ जाएगा अपना 10 और इधर आ जाएगा +4। तो ये हो जाएगा 2.5 + 4, है ना। 2.5 + 4, एक सेकेंड किसी ने तो चैट डाला है। अच्छा ठीक है, तो 2.5 + 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 6.5 डिवाइड बाय 20। ठीक है, कितना हो जाएगा? 6.5 डिवाइड बाय 20, सो दैट विल बी 3.25, सो 0.325 आएगा। यस, तो 0.325 आंसर आता है। तो इनमें से 0.325 जिनका जिनका आया है, इट इज करेक्ट। यस, 0.325 एम्पियर। ओके, प्राइवेट लिख हो गया 0.325 एम्पियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो इरेज करना पड़ेगा क्या ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे आप लोग को, मेरे हिसाब से तो सबको आ जाएंगे। नेक्स्ट टाइप लेते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है अभी यहाँ पर? कंसीडर अ लॉन्ग इनफाइनाइट wire carrying a current, time varying current I equal to kt, circular loop of radius a and resistance r is placed with its center at a distance d from the wire. A is very less than d. Find out the induced current in the loop. तो ये वाला लूप है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इस लूप में अपने को इंड्यूस करंट निकालना है। अच्छा, सबसे पहली चीज ना, कभी भी इंड्यूस करंट निकालना तो हमें फ्लक्स पता होना चाहिए। फ्लक्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट गिवन एट ऑल। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला होता है। एक मिनट रुको। हाँ, तो स्ट्रेट वायर के मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, हमने ऑलरेडी रेगुलर क्लासेस में सीखा हुआ है। क्या फॉर्मूला है? इट इज b = μ0I/2π। r होता है, r की जगह यहाँ पर डिस्टेंस d है, तो μ0I/2πd। ठीक है, गोइंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अच्छा, इसका डायरेक्शन कैसे होता है? यूज योर राइट हैंड। राइट हैंड थंब रूल लगाना है यहाँ पे। ये मैं ऑन कर देता हूँ वीडियो। देखो इस तरह से राइट हैंड थंब रूल लगेगा, ऐसा।
ठीक है। अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, अभी मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो इमेजिन करो ये करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसा है, तो मैंने उसको ऐसे राइट हैंड से पकड़ा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो इस केस में ऐसी फील्ड बन गई है, तो जो बाहर से अंदर जाएगी उस लूप में, तो इनवर्ड फील्ड आएगी लूप के केस में, द फील्ड विल बी इनवर्ड इन केस ऑफ लूप। तो अभी यहाँ पर इनवर्ड फील्ड है, मतलब क्रॉस फील्ड बोल सकते हैं हम इसको इस पॉइंट पर, ठीक है। अब क्रॉस फील्ड है, उसकी वैल्यू कितनी, म्यू 0 अपॉन 2 पाई डी, ये डिस्टेंस डी है। अच्छा, अभी फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटू ए। बी का वैल्यू है, ए का वैल्यू सर्कुलर कॉइल है, तो ए का वैल्यू हो जाएगा एरिया इज पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू एरिया रेडियस स्क्वायर, रेडियस यहाँ पर ए है, तो इट विल बी पाई ए स्क्वायर। ये आ गया अपना फ्लक्स का फॉर्मूला, ऐसा कुछ तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी। तो अभी यहाँ पर देखो, इंड्यूस ईएमएफ कितना है, इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला अपना लेंज लॉ लगाया, ई इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। अब यहाँ पर ये इक्वेशन में देखोगे तो देर इज ओनली वन टर्म विच इज टी, ठीक है। अब ये टी आया कहाँ से, इस इक्वेशन में तो नहीं था, तो इधर कहाँ से आया, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ऊपर जाने की ज़रूरत है, स्क्रॉल अप करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जो करंट दिया है ना अपने को, ये वाला, ये आई इक्वल टू के टी करंट है ना। तो हम जो जहाँ पर भी करंट की इक्वेशन दिखेगी वहाँ पर ये वैल्यू डाल देंगे। तो ये देखो यहाँ पर करंट की इक्वेशन दिख रही है, ये कहाँ आ गई, ये वाली, आई इक्वल टू के टी डाल दिया तो ये इक्वेशन में के टी आ गया। सो फ्लक्स इज टाइम डिपेंडेंट यहाँ पर दिख रहा है। तो अगेन डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये बाकी चीज़ें कांस्टेंट है, तो बचेगा सिर्फ टी। तो डी फाइव बाई डी टी में ये कांस्टेंट बाहर और डी टी बाई डी टी वन हो जाएगा। तो बेसिकली डी फाइव बाई डी टी आ जाएगा ये वाली टर्म, ये जो कांस्टेंट है, ठीक है। तो दिस इज वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो करंट आ जाएगा 1/r टाइम्स, मतलब ओम्स लॉ लगा दिया, E/R, तो दिस अपॉन आर कर दो, ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, हाउ विल वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो अब देखो करंट इज इंक्रीजिंग विद टाइम, ठीक है, इंक्रीजिंग इन विच डायरेक्शन, अंदर की तरफ, ठीक है। जो मैग्नेटिक अब करंट इंक्रीज हो रहा है ऐसे इस वायर में से, तो मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज इनसाइड द लूप, लूप में अंदर की तरफ फील्ड बढ़ने वाला है, ठीक है। तो अभी फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रहा है, तो जो इंड्यूस्ड करंट है वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें अंदर बढ़ने वाली फील्ड को रोके या फिर उसको डिक्रीज करे। तो अगर मैं इंड्यूस करंट ऐसा लेता हूँ कि उसका मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड आ जाए, है ना, इफ आर इंड्यूस करंट विल क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, तो वो अंदर वाली इंक्रीजिंग फील्ड को रिड्यूस करेगा। तो आउटसाइड अगर फील्ड की बात करते हैं, मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ तो क्लियर होगा आपको। तो आउटसाइड फील्ड की अगर बात करते हैं इस तरह से, तो ये आउटसाइड फील्ड कहाँ आएगा, तो आउटसाइड फील्ड इस तरह से आएगा मेरी तरफ, और उसी हिसाब से अगर करंट की बात करें तो ये आ जाएगा अपना एंटी क्लॉकवाइज करंट, ठीक है। राइट हैंड यूज करना है, याद रखो राइट हैंड कंट्रोल से करना है। ये हो गया अपना ये एग्जाम्पल का आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं। इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लग रहा है देख के, तो बहुत बड़ा भी लग रहा है, कर लेते चलो, ठीक है। देखो क्वेश्चन, टू कंसेंट्रिक कोप्लेनर सर्कुलर लूप्स, तो यहाँ पर दो लूप्स लिए हैं, एक बाहर है एक अंदर है, हैविंग डायमीटर्स 20 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर। तो एक का डायमीटर 20 है, दूसरे का 2 है। 20 सेंटीमीटर मतलब ये छोटा होगा, 2 मीटर मतलब ये बड़ा वाला होगा। एंड रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ वायर इज 10⁻⁻⁴ ओहम मीटर, ये रेजिस्टिविटी दिया है देखो बच्चों, ठीक है। टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज, ये वोल्टेज जो है ये इट इज फंक्शन ऑफ टाइम, 4 + 2.5 t वोल्ट। अच्छा, 10 मिनट में मीटिंग खत्म होने वाली है, ठीक है, ये एग्जांपल खत्म करेंगे। 4 + 2.5 t volts applied to larger as shown। अच्छा, तो इसको हमने वोल्टेज लगाया हुआ है। द करंट इज इन द स्मॉलर लूप इज, अच्छा हमें करंट का डायरेक्शन ये सब दिया हुआ है क्वेश्चन, तो हमें इसमें करंट सोचना है, इसमें करंट कैसा आएगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन दिया हुआ है बट ये एक्चुअली पूछा हुआ है अपने को, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग रेडियस देख लेंगे, 2 सेंटीमीटर डायमीटर, 2 मीटर डायमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा R1 1 मीटर। वैसे ही R2 का डायमीटर, ये छोटे वाले का डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर विच इज 10⁻⁻⁴ मीटर।
ठीक है। आउटर लूप का रेजिस्टेंस अपने को दिया है, रेजिस्टेंस दिया है क्या? रेजिस्टेंस नहीं दिया है, लेकिन वी नो दिस रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू इनटू लेंथ। ठीक है, तो इस सर्कुलर लूप का लेंथ होगा 2 पाई आर। 2 पाई आर कितना है? आर वन विल बी 1 इंटू इसका जो भी रेजिस्टिविटी है 10⁻⁴, तो दिस विल बी रेजिस्टेंस ऑफ आउटर लूप। ठीक है। तो अभी ये आउटर लूप का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? आउटर लूप का रेजिस्टेंस आ जाएगा ये इतना, 2 पाई इंटू 10⁻⁴। ठीक है, आगे जाते हैं। इनर लूप की बात करेंगे तो वापस से वही सरकमफेरेंस है 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। अभी इसका रेडियस अगर देखोगे R2, तो इट इज 10⁻⁻⁴, तो दिस विल बिकम 0.2 पाई। तो 2 पाई आर इंटू रेजिस्टिविटी कितना है? 10⁻⁴, तो रेजिस्टिविटी आ गया 10⁻⁴। तो इनर और आउटर लूप का रेजिस्टेंस मिल गया। करंट इन आउटर लूप में करंट कितना है? तो वापस से ओम्स लॉ लगाओ, V/R। V कितना है? V इज 4 + 2.5t डिवाइड बाय जो भी R होगा। ठीक है, अगर आप देखते हो ये वैल्यू, सो दिस करंट इज फंक्शन ऑफ टाइम t। ठीक है, अब आपको ये सोचना है, इसको थोड़ा सा ना बच्चों सिंप्लीफाई किया हुआ है इस इक्वेशन को। 2 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ जो है, एक सेकेंड ना बच्चों, लेट मी चेक बैटरी। बैटरी लो है। ओके फाइन। हाँ, तो कहाँ पर थे हम लोग? अच्छा, ये इक्वेशन में ये जो डिवीजन किया हुआ है 2 पाई इंटू 10⁻⁴, इसको सेपरेट किया, तो 4/2 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ ये आ जाएगा 10⁻⁴, ये वाली टर्म आ जाएगी, प्लस 2.5t डिवाइड बाई ये वाला, तो इट कम्स आउट टू बी 1.25 पाई 10⁻⁴t। ये पूरा हो गया अपना करंट का इक्वेशन। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, तो इसका फॉर्मूला है μ0I/2R। आर कौन सा लेंगे? जो बड़ा लूप है उसका, और इस सेंटर पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो इट विल बी μ0I/2R1। तो μ0/2R1, R1 कितना है बच्चों? R1 है अपना 1 मीटर, तो दिस विल बी μ0I/2, है ना। μ0 इज 4 पाई इंटू 10⁻⁷ अपॉन 2। आई का वैल्यू ये बड़ा सा इक्वेशन। ठीक है, इसमें पाई उन लोगों ने कॉमन लिया है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। इसको कैलकुलेट किया है, खुद से करके देखना, तो यू विल गेट दिस आंसर। अगेन, ये मैग्नेटिक फील्ड बी जो है, इट इज फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, हमें अभी तो ईएमएफ निकालना है, तो बी पे से हम लोग फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स इज बी इंटू ए। बी है एरिया, इसका लेना है, इस छोटू का। छोटू का एरिया कितना है? छोटू का एरिया आएगा पाई इंटू उसका रेडियस, रेडियस इज 0.1 स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर। ये आ गया आपका इक्वेशन फ्लक्स। अगेन इसमें भी टाइम टी आएगा, फ्लक्स इज फंक्शन ऑफ टाइम टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड वी विल गेट द टाइम। इसको डिफ्रेंशिएट करते वक्त ये कांस्टेंट है इंटू 2, ये 0 हो जाएगा, प्लस 1.25 टी का हो जाएगा 1.25। तो 2 पाई इंटू 10⁻⁵ एज इट इज इंटू 1.25, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर दोगे तो यू विल गेट दिस वोल्टेज, दिस इज ईएमएफ। ठीक है, नेगेटिव आता है आपको पता ही है लेंस लॉ के हिसाब से। अच्छा, अभी करंट क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा ओम्स लॉ के हिसाब से, ये अंदर वाले लूप का ईएमएफ है, तो करंट आ जाएगा E/R। इसको R से डिवाइड कर दो अंदर वाले लूप से। ठीक है, ये हो गए स्टेप्स। मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल लो, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। यस, डन। ठीक है, और 5 मिनट बचे हैं वैसे अपने पास। ठीक है, तो मुझे बताओ सेशन एक्सटेंड करना है या एंड करना है? मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, किसी को कुछ पूछना है तो वो बोल सकते हैं। सभी को अनम्यूट किया है, किसी को कुछ भी बोलना है बोल सकते हैं। यस, एनीवन?
ठीक है, खुद को अनम्यूट करो, जो भी बोलना है बोलो, नहीं तो फिर सेशन एंड करना है तो एंड करते हैं, एक्सटेंड करना होगा तो बताओ, एक्सटेंड कर देंगे। ये वाली फाइल बच्चों मैंने आपको जो स्टडी मटेरियल लिंक दिया है ना अपने केस ऐप पे, तो उसमें ये वाली फाइल है, ये मिल जाएगा आपको पूरा स्टडी मटेरियल। यस एनीवन? ठीक है, तो मुझे बताओ एंड कर दो सेशन, एक्सटेंड नहीं करना है, वी हैव 3 मिनट्स लेफ्ट। सर शाम को ले सेशन होगा? आज तो नहीं होगा, आज शाम को पॉसिबल नहीं है, कल ले सकते हैं। ठीक है, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ बच्चों।